लव जिहाद पर 5 राज्य कानून बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद में पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान करने वाली है। बावजूद इसके लव जिहाद के मामलों में कमी नहीं आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। हमने कुछ लव जिहाद के केसेस निकाले हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार की है। लव जिहाद को समझने के लिए इससे बेहतर कुछ आपको नहीं मिलेगा। सौरभ अब शाहिद बनकर शैलजा को दगा नहीं दे पाएगा। अकरम अब आशीष बनकर ज्योति को झांसा नहीं दे पाएगा। मोहब्बत तिजारत नहीं बनेगी, अब प्यार का सौदा नहीं होगा। मोहब्बत पर कन्वर्जन बंद, लव जिहाद का चैप्टर क्लोज। मोहब्बत के फूल में अगर धोखे का कांटा लगाओगे तो अब सीधे जेल जाओगे। देश के 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ने लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल है कि लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी वजह है लव जिहाद के ये आंकड़े। फरवरी 2020, हरियाणा के यमुनानगर में आसिफ अंसारी नाम के एक युवक ने शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया। शादी का वादा कर उसका कन्वर्जन कराकर निकाह कर दिया। 3 माह बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया और फिर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। मार्च 2020, लखनऊ के अलीगंज में रहने वाली एक युवती की फेसबुक पर इलाहाबाद के सौरभ यादव से मुलाकात हुई। बातचीत के बाद दोनों मिलने लगे। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। उसे एक दिन होटल में ले गया और नशीली चाय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। मामला खुला तो सौरभ मुबीन खान निकला, जो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। मार्च 2020, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कृष्ण कुमार ने प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू युवती को धोखे में रखकर मंदिर में शादी रचाई। असलियत पता चली तो वह नासिर निकला। मई 2020, कानपुर में आरोपी दानिश ने पहचान छिपाकर 2 हिंदू लड़कियों से यौन शोषण किया। शादी की, फिर तलाक दे दिया। जून 2020, राजस्थान पुलिस ने इमरान भाटी नाम के आरोपी को पकड़ा। उसने कबीर शर्मा नाम बताकर एक हिंदू युवती से शादी की, बहुत सारा दहेज लिया और गायब हो गया। इमरान शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता था। अगस्त 2020, नवी मुंबई में हेयर ड्रेसर अजमल ने अजय बनकर पहले तो हिंदू लड़की से जान पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर बांद्रा अदालत में उससे शादी की। बाद में अपने 2 भाइयों और एक दोस्त के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सितंबर 2020, बेंगलुरु का फतेह खान कानपुर की 15 साल की लड़की को आर्यन मल्होत्रा बनकर मिला। निकाह का दबाव बनाया। ये आंकड़े सिर्फ ट्रेलर है, लिस्ट बहुत लंबी है। लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझने के लिए ताजी केस स्टडी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लव जिहाद क्या है वो भी जान लीजिए। लव जिहाद 21वीं सदी का वो फॉर्मूला है जिसमें धोखा और फरेब के केमिकल को प्यार की परख नली में डालकर मजहब के चूल्हे पर पकाया जाता है। इल्जाम है कि इस प्रोसेस और फॉर्मूले का ट्रायल हिंदू लड़कियों पर किया जाता है। क्या होता है लव जिहाद? एक साजिश के तहत मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के पीछे पड़ते हैं। वो पहले उनके साथ धोखा करते हैं। जब कोई लड़की उनके कब्जे में आती है तो उसका कन्वर्जन कर उसके साथ निकाह कर लेते हैं। कुछ दिन या साल के बाद और किसी लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं और पहली को अपने रास्ते से निकालने के लिए उसका कत्ल कर देते हैं। आरोप ये है कि छल, कन्वर्जन, निकाह और कत्ल की ये प्रेरणा मुस्लिम युवाओं को भी सभी कट्टर इस्लामी संगठन देते हैं, जो भारत को दारुल इस्लाम यानी मुसलमान मुल्क बनाना चाहते हैं।
सवाल सिर्फ मुसलमान लड़कों का हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की गलत मंशा है, जिसके सबूत भी मिले हैं। जो 5 राज्य लव जिहाद पर कानून बनाने जा रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसी साजिशों का कई बार खुलासा हुआ है और ये कानून बनने के बाद इस तरीके की साजिश पर लगाम लगेगा। साल 2016 में गुजरात पुलिस को एक ऐसी ही साजिश का पता चला था, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 2016 में एक ऐसा पर्चा सामने आया जिससे ऐसा लगता था कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने पर बाकायदा प्लानिंग की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक संदेश में इनाम के तौर पर लव जिहाद करने वालों का रेट लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला स्टूडेंट्स ऑफ मुस्लिम यूथ फोरम नाम के मुस्लिम संगठन की तरफ से पोस्टर के जरिए व्हाट्सएप समूह में जारी किए गए संदेश में हिंदू, सिख, ईसाई एवं अन्य मतों की लड़कियों को फंसाने के अलग अलग दाम बताए गए थे। जैसे लड़की हिंदू ब्राह्मण है तो 6 लाख, क्षत्रिय है तो 4.5 लाख, सिख है तो 7 लाख और ईसाई के लिए 4 लाख। इस रेट लिस्ट के वायरल होने पर पुलिस की छानबीन में पता लगा कि ये संदेश वडोदरा से जारी किया गया था। उस समय पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि इस संदेश को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों की कीमत तय करते हुए संदेश में लिखा गया था कि लव जिहाद मिशन फॉर यूनिवर्सल एंड ग्लोबल इस्लाम, लव इज नॉट अ क्राइम एंड जिहाद इज अल्लाह's वर्ड। के संदेश को उर्दू भाषा में भी लिखा गया था। लव जिहाद को अब तक अपराध नहीं माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी लव जिहाद का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, लेकिन लव जिहाद की शिकार घटनाओं की बढ़ोतरी के बाद अब देश के 5 सूबों की सरकारें कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में लव जिहाद में पकड़े गए आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। विधानसभा के इसी सत्र में ये कानून लाया जाएगा। राज्य को ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको लव जिहाद के कुछ मामलों की सच्चाई बताते हैं। देश के 5 राज्य लव जिहाद पर कानून बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोहब्बत और फरेब का यह धंधा बंद नहीं हो रहा है। ताजा मामला बागपत से आया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये डॉक्टर अकरम है। इस पर लव जिहाद का आरोप उसी के अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने लगाया है। सर कि मेरे साथ ना एक मुस्लिम लड़के ने धोखा किया, हिंदू बताकर मेरे साथ संबंध बनाए जबरदस्ती, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 मंथ की। लव जिहाद की जो परिभाषा हमने बताई उसका ये परफेक्ट उदाहरण है डॉक्टर अकरम। नर्स का आरोप है कि शादीशुदा और 2 बेटे होने की बात छिपाई, और जब असलियत खुली तो उसका लव जिहादी चेहरा सामने आ गया। भी बोलते एक झूठा निकाहनामा दिया, अपनी बीवी के घर पे बंधक बना के रखा, और बोलता है कि अब मैं तेरे को रखूंगा नहीं, और अब इसकी धर्म परिवर्तन करने का भी जोर दे रहा है कि धर्म परिवर्तन करो तब रखूंगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि नर्स जब डॉक्टर के घर पहुंची तो उसकी पत्नी ने पेट पर लात मारी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। किसी तरह छूट कर आई और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 6 माह की गर्भवती के समय अकरम ने और उसकी बीवी रुखसार ने और अकरम के भाई तनवीर ने उसके साथ मारपीट की है। इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अकरम और उसकी बीवी रुखसार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अकरम के भाई तनवीर की गिरफ्तारी की जाएगी। लव जिहाद को लेकर 5 राज्यों की सरकारें कानून बना रही हैं, लेकिन कानूनी रूप से लव जिहाद को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। साल 2020 के फरवरी में संसद में एक सवाल पूछा गया लव जिहाद से जुड़ा। इसके जवाब में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा था, आपको भी सुनना चाहिए। लव जिहाद टर्म कानून के तहत परिभाषित नहीं है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार, प्रैक्टिस और प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये किया जाए।
केंद्र सरकार ने संविधान का हवाला देकर इस मामले से किनारा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जिहाद की थ्योरी खारिज कर दी थी, लेकिन अब ये 5 राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर ये जाहिर कर रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है।